देखो स्टूडेंट्स, मैं आज दोनों को जो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कौन सा कोऑर्डिनेट? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3। जो क्या करेगा, हम लोग का एक कोऑर्डिनेट, हम लोग ये जो पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालना है। अब उस पॉइंट ने क्या किया है, ये जो पॉइंट हम लोग को दिख रहा है ना, एक पॉइंट और दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को जो है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन है उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसी तरीके देखो, मैंने फॉर्मूला भी तुम लोग को दिया था ना, तो फॉर्मूला को एक बार देख लेते। लिख रहा है यहाँ पर, इफ़ द लाइन जॉइनिंग a x1 y1 and bx2 y2 is intersected by a point px y इन द रेशियो m1:m2। ठीक है, तो सेम उसी की तरह ही था, ये इसी तरीके था ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो पॉइंट जो है, पॉइंट को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, जिसने इन दोनों लाइन को जो है, इन दोनों पॉइंट को मिला के जो एक लाइन बना था ना, ये लाइन बना था। तो इस लाइन को जिस पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x, y। तो ये x, y जो कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना होगा। और यहाँ पे देखो, ये दो पॉइंट्स था ना, दो अलग अलग पॉइंट, एक था a(x1, y1), दूसरा था b(x2, y2). तो ये चीज़ क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, a और दूसरा जो है b, ए दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग उसको जो पॉइंट्स दिया ना, उसको हम लोग a और b पकड़ लेंगे। उसके बाद a के कोऑर्डिनेट को x1, y1, b के कोऑर्डिनेट को x2, y2 पकड़ लेंगे। और रेशियो देखो, यहाँ पे रेशियो क्या था, m1:m2 था ना, तो क्वेश्चन में भी रेशियो दिया है, देखते हैं हम लोग। तो उस रेशियो को हम लोग m1:m2 पकड़ेंगे। यहाँ पे जो है ये देखो रेशियो दिया है ना, तो इसको हम लोग m1:m2 पकड़ेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे x1, y1 बोलेंगे, और इसको bx2, y2 बोलेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट हम लोग को निकालना है ना, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, उसको हम लोग p पकड़े बोलेंगे। जो फाइंड बोला है ना, फाइंड वाले को हम लोग को p पकड़ना होता है। तो उसको मैं पकड़ूंगा x, y, और उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेट px, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये मैं पूरा फॉर्मूला से ले रहा हूँ, फॉर्मूला से पूरा लाइन में कॉपी कर रहा हूँ। लेट px, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। हाँ, पहला जो कोऑर्डिनेट था उसको तुम लोग ए पकड़ लेना, a -1,7 एंड b 4,-3 इन द रेशियो क्या था हम लोग का, 2:3 ना। तो देखो, अभी जो a का कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम लोग x1, y1 पकड़ लेंगे। देयरफॉर x1 = -1, y1 = 7। उसके बाद p का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2, y2 पकड़ लेंगे। x2 4, y2 कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद m1:m2 है ना, तो इन दोनों को मैं m1:m2 पकड़ लूँगा, 2:3। तो ये हम लोग का हो गया है m1:m2। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या था। सेक्शन फार्मूला हम लोग का p का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये था ना, तो इसी को भी हम लोग यूज़ करेंगे। p ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद उनका जो वैल्यूज़ है ना, अभी जो लिखा है m1, m2 जो लिखा है ना, वो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे बिठा देंगे और हम लोग का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, p देखो 1 2 2 1 करके था, 1 2 2 1 by 1
2। ए हम लोगों ने x का जैसे लिखा है वैसे ही y का भी लिखना है, सिर्फ या फिर x की जगह पे ये जो x दिख रहा है इसकी जगह पे y आ जाएगा। तो हो गया क्या, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और अभी उनका वैल्यूज़ बिठाते जाते हैं। पहले देखो m1 और m2 क्या था, m1 था 2 और m2 था 3। m1 है 2, x2 का वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 का वैल्यू है 3, x1 उसका वैल्यू है -1 बाई m1 प्लस m1 क्या है 2 और m2 है 3, 2 प्लस 3। m1 क्या है 2, y2 क्या है, y2 देखो y2 है -3, m2 क्या है, m2 है 3, y1 क्या है 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। तो अभी देखो इजी हो जाएगा, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 के आगे प्लस 1 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस बनेगा माइनस, 2 3 जा 6 प्लस और माइनस माइनस, 3 7 जा 21 नीचे है 5 और 5/5 15/5 हो जाएगा ये, 5/5 1, 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3। तो हो गया हम लोग का, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इज P1,3। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये कॉपी कर लेना।